हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन 360। और ये एनालिसिस हमने कल के लिए बनाया, फ्राइडे के लिए। आज एक्सपायरी थी, रेंज बाउंड आज एक दिन रहा है। इनसाइड कैंडल बनी है आज डेली चार्ट पे, अगर आप देखोगे जाके। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। सी, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, स्टिल निफ्टी इस लाइन से नीचे है। ये एक मेजर मार्क है भाई। जब तक इसके नीचे है, सेलिंग कभी भी एकदम प्रेशर के साथ सेलिंग इनिशिएट हो सकती है। ओके, दूसरा अगर आप देखोगे तो हमने देखा था ये इस पूरे ट्रेंड में ऑलमोस्ट 61% का रिट्रेस कर चुका है। अब अगर मैं दोबारा देखूँ, जो कल सेलिंग प्रेशर आया था, इसका कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हो चुका है आज? ऑलमोस्ट 78%। तो 78% इस ट्रेंड को भी रिट्रेस कर चुका है। सो अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी होती हैं, क्योंकि बाजार या तो ऊपर जाता है, नीचे दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ओके, क्योंकि ये लो सेव किया है। जब ये कल नीचे गिरा था तो ये लो सेव करने की कोशिश की है, नया स्विंग लो नहीं बनाया। ये एक अच्छी चीज़ है। ओके, अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक पहले बात तो बाइंग तो नहीं करनी है। इसके ऊपर अच्छी बाइंग इनिशिएट होगी, 200-300 पॉइंट की बाइंग इनिशिएट की जा सकती है इस लेवल के ऊपर। ओके, तो अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी ऊपर खुला मिलता है और फिर से कोई रिजेक्शन दिखती है आपको, तो आपको अगेन शॉर्ट ही करना है भाई। ओके, अगर रिजेक्शन मिलती है तब इस लाइन के नीचे, जैसे कल यहाँ एकदम सेलिंग आई थी, तो उम्मीद है कि दोबारा सेलिंग आए। जब बाजार वीक है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो जब बाजार वीक होता है तो इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ने में 2-3 बार रिजेक्ट होकर तब वो तोड़ पाता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि एक बार में ना तोड़ पाए। जब बाजार स्ट्रांग होता है तो लेवल्स को पहली या दूसरी बार में ब्रेक कर लेता है। बट क्योंकि मार्केट वीक है तो चांसेस केवल 40% प्रोबेबिलिटी है कि इसको कल अगर जाता भी है तो इसको ब्रीच कर पाए। पॉसिबिलिटी 60% है कि यहाँ पे अगर जाता भी है जोन में, 600 वाले जोन में, तो अगेन फॉल आए, अगेन नीचे गिरे। ओके, सो सिंपल है। अभी भी ऊपर अगर मिलता है तो शॉर्ट करना है, और अगर कहीं बीच में खुलता है तो सेल डायरेक्ट नहीं करना। इस लेवल से पहले सेलिंग स्टार्ट मत करना। आप ये लेवल कंसिडर कर सकते हो 500, 490, ये वाला जो लेवल है, ये वाला, आप इससे पहले सेलिंग इनिशिएट मत करना। क्योंकि जिस हिसाब से कंसोलिडेट करके ऊपर ही आया है और अच्छी कैंडल्स बीच में 2-3 मिली हैं, सो बायर्स आर ट्राइंग। बायर्स दोबारा ट्राई कर रहे हैं। कल भी ट्राई किया था, अगेन आज भी ट्राई किया। सो बायर ट्राई कर रहे हैं कि इस लेवल से ऊपर लेके आ जा पाएँ। क्लियर रिजेक्शन दिखे तो ही शॉर्ट करना है ऊपर से, अदरवाइज इस लेवल से के बाद ही शॉर्ट करना। कल एकदम डायरेक्ट आते ही शॉर्ट नहीं करना है। ओके, डेटा अगर हम चेक करेंगे निफ्टी का, 2 दिसंबर का अगर आप डाटा चेक करोगे तो 7,500 के आसपास स्ट्रेडल हैं काफ़ी, 22 लाख है, और इधर 17 लाख समथिंग है। कॉल्स में अगर आप जाओगे 15 लाख है इधर 600 पे, से ऑलमोस्ट 16 लाख है, और फिर ऊपर 18 पे है। तो मेजर यहाँ पे चंक यहाँ पे है। अगर आप देखोगे मेजर यहाँ, ये तो स्ट्रेडल वाले हैं जो स्ट्रेडल या आयरन फ्लाई बना के गए होंगे, छोड़ दो उन्हें। मेजर चंक जिन्होंने कॉल बेची है वो यहाँ पे है, 17,600। ओके, 16 लाख के आसपास, 400 पे 22 लाख के आसपास। सो ओआई में पुट साइड में डाटा थोड़ा ज़्यादा है कॉल के कंपैरिजन में। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा वेट करना, क्योंकि बायर अगर ट्राई करते हुए आए हैं तो पॉसिबिलिटी हायर है कि शायद कल ब्रीच करने की कोशिश करें। अगर ब्रीच करते हैं तो अगर आपकी कोई भी कॉल शॉर्ट या ऊपर जो भी कोई शॉर्ट ट्रेड हो तो आपको एग्जिट वहाँ पे कर लेना है, क्योंकि उसके बाद ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्सल आपको देखने के लिए मिल सकता है, एटलीस्ट 800 तक के लिए। ओके, सो इसी, क्योंकि डाटा थोड़ा सा बुलिश है। वैसे डाटा मैच्योर नहीं है, अभी इमेच्योर डाटा है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा वीक रहा है आज। इतना ज़्यादा भाई स्पाइक बीच में आते रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट अभी केवल 50% रिट्रेसमेंट लिया है। सो पॉसिबिलिटी है कि 37,700 तक जा सकता है और रिट्रेस करने के लिए कल थोड़ा सा ऊपर, तो शायद निफ्टी थोड़ा ऊपर आए और थोड़ा ये भी ऊपर आए, फिर ऊपर से रिजेक्ट हो, ये पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से कोई भी बाइंग, अगर बाइंग साइड जाना है इस लेवल से पहले नहीं। जो हाई बनाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाई हो गया है। उसका रीज़न क्या है कि इंपॉर्टेंट क्यों है? सी, अर्लियर जो हाई था वो 37,700 के आसपास था। जो अर्लियर ऑल टाइम अगर आप हाई देखोगे, जो लास्ट ऑल टाइम हाई था, सी, ये वाला जो लेवल था 30 कहाँ गया, ये वाला लेवल 38 के आसपास। ठीक है,
ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है भाई। अब आपको इसके बाद बाई क्यों करनी है? अगर इसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो पहला टारगेट होगा आपका ये 38,100 विथ 38,300। इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना तेज सेलिंग प्रेशर आया था, बिल्कुल यहाँ सस्टेन भी नहीं करा और तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था। ओके, सो सेलिंग प्रेशर, मुझे उम्मीद है कि दोबारा अगर ऊपर जाते हुए दोबारा सेलिंग प्रेशर एकदम इंक्रीज होगा। और अगर फिबोनाची के हिसाब से मैं देखूँगी कि निफ्टी इतना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है, तो ये जोन तक शायद आपको देखने मिले 37,700 तक जा सकता है। 37,700 तक जाके फिर नीचे आए, ये पॉसिबिलिटी है एक। ओके, सो दोनों इंडेक्स अभी भी बियरिश ही हैं। बैंक निफ्टी तो ज़्यादा ऊपर गया भी नहीं आज, तो बैंक निफ्टी का एक बार डाटा चेक कर लो। लेकिन निफ्टी में जो डाटा क्रिएशन हुई है वो थोड़ी सी माइल्ड बुलिश है भाई। चार्ट अभी बियरिश बता रहा है, जब तक 600 के नीचे मामला बियरिश है। शायद उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आए और वही रैली को ऊपर लेके जाए। हम लोग चार्ट के हिसाब से अपना व्यू बता रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 38 पे डेटा है 8 लाख के आसपास, 37,500 पे 10 लाख के आसपास डेटा है। ओके, पुट साइड में आप देखोगे 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 6 लाख। 37,000 पे 6 लाख है। टोटल ओपन इंटरेस्ट 37,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, चेक करो। निफ्टी में आपको इस तरीके का अग्रेसिव कॉल राइटिंग देखने के लिए नहीं मिली थी जितनी अग्रेसिव आपको बैंक निफ्टी में देखने मिली है। एकदम अग्रेसिव राइटिंग है यहाँ पे। ये इधर कोई स्ट्रैडल नहीं है, हाफ इधर हाफ हुआ ही है, यानी कि स्ट्रैडल बना है थोड़ा बहुत। मतलब आप 8-10% का डिफरेंस हो तो मान भी सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है। हाफ का है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ है पी राइटिंग। सो पी राइटिंग और नीचे जाके भी बहुत ज़्यादा पी राइटिंग नहीं है। 37,000 पे भी केवल 6 लाख पी राइटिंग है। सो थोड़ा अग्रेसिव राइटिंग बैंक निफ्टी में सी पे है। 38 पे 8 लाख है। मतलब पी में अगर आप देखोगे टोटल ओ आई, हाइएस्ट ओ आई वो 6 लाख है, और यहाँ पे 38 पे भी 8 लाख है और यहाँ पे भी 10 लाख है। तो अग्रेसिव राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी में, अग्रेसिव है भाई निफ्टी के मुकाबले। सो अब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा डाटा और चार्ट के हिसाब से। चार्ट पे अगर देखोगे निफ्टी आज अच्छे से ऊपर आया, लेकिन बैंक निफ्टी उसी दिन में इतना ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाया। सो ये थोड़ा ज़्यादा बियरिश है निफ्टी के कंपैरिजन में। ओके, सो हायर पॉसिबिलिटी के शायद निफ्टी का ब्रेक करने की कोशिश करे तो ही बैंक निफ्टी का मोमेंटम आ सकता है। अगर निफ्टी भी रिजेक्ट हो तो फिर बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो वीक है उसको शॉर्ट करना और फ़ायदेमंद होगा, कि और आप तेज़ी से उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। दोनों इंडेक्स का मैंने आपको बता दिया, लेवल्स बता दिए शॉर्ट करने के लिए। बैंक निफ्टी में अगर सेलिंग स्टार्ट करनी है इस लेवल के बाद, आज भी उसी जोन के आसपास से रिजेक्शन हुई है। ओके, इस लेवल से पहले 37,200 से पहले कोई सेलिंग स्टार्ट नहीं करनी। या तो ऊपर मिले और रिजेक्ट हो ऊपर से तो करना है, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ कहीं खुलता है नीचे गिरता है तो ही सेलिंग स्टार्ट करनी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आपको हमारा वेबिनार कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए गूगल फॉर्म है, आप उसको फिल कर सकते हैं, आपको ईमेल पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी।